Today the topic for discussion is tax buoyancy. टैक्स buoyancy एक इंडिकेटर है जिससे कि हम देखते हैं कि इकोनॉमी में जब ग्रोथ हो रही है तो हमारी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हो रही है. ग्रोथ इन द सेंस जब इकोनॉमी की जीडीपी या नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में कितना फर्क पड़ रहा है. एंड द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज टैक्स. अब बायोन्सी का मतलब क्या होता है, हम सब ने साइंसेज में पढ़ा होगा, हम सब ने अपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि जब भी आप पानी में किसी चीज़ को फेंकते हो तो इट टेंड्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है. क्यों? क्योंकि अंदर से एक फोर्स होती है जो कि उस चीज़ को जो आपने पानी में फेंकी है, लेट अस सपोज यू हैव थ्रो अ बॉल और अ पेपर इन द वाटर. कुछ समय बाद वो फ्लोट करना शुरू कर जाता है. पानी के नीचे से एक फोर्स होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश करती है. दैट फोर्स विच मूव और विच पुश द ऑब्जेक्ट upward on the surface of water, that force is called buoyancy. उस फोर्स को ही बोलते हैं बायोन्सी. सेम इसी तरह से टैक्स बायोन्सी होती है जब इकोनॉमी में आपकी जीडीपी या आपकी नेशनल इनकम की ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ की वजह से आपके पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं, यानी कि सरकार का रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस इंक्रीज होता है इन अपवर्ड फ्लो, तो उसको बोलते हैं टैक्स बायोन्सी. टैक्स बायोन्सी का फॉर्मूला है अभी हमने क्या बोला, जीडीपी के ग्रोथ होने की वजह से टैक्सेस में कितनी ग्रोथ हो रही है. मैंने अपने पिछली भी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है. जैसे हम अपने स्कूल के मार्क्स लिखते हैं, आई गॉट 100 आउट ऑफ 200. हम कभी भी ये नहीं लिखते 200 100 में से आए, हम हमेशा 100 ऊपर लिखते हैं और 200 नीचे लिखते हैं. रीजन बीइंग कि 200 मार्क्स पहले आ चुके हैं. ऐसा तो नहीं है कि टीचर ने डिसाइड किया कि पहले पेपर ले लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कितने नंबर के मार्क्स का पेपर रखेंगे. पेपर बाद में डिसाइड होता है कि कितने नंबर का होगा. सेम उसी तरह से जीडीपी पहले ग्रो करी है तो जीडीपी नीचे आएगी और टैक्सेस ऊपर आएंगे. अब नीचे लिखा है टैक्स बायोन्सी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे लिए खुशी की बात होती है. इसका मतलब ये है कि जीडीपी में हमारी जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं थी, लेकिन सरकार की जो रेवेन्यू टैक्सेस से था वो ज्यादा था. मीन्स अ टैक्स इज कॉल्ड बायोएंट इफ द रेट of growth in taxes is more than proportionately the growth rate of nominal GDP. और अगर हमारी टैक्स बायोन्सी 1 से कम आती है, यानी सरकार का रेवेन्यू उतना इंक्रीज नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जॉय फॉर द इकोनॉमी.